तरह से संतोष जी की से हमने बात की, संतोष जी ने जो पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि सरकार को भी जवाब देना चाहिए और विपक्ष जो है उसने भी अच्छे मुद्दे उठाना चाहिए, ये सारे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। तो ये विपक्ष की गलती नजर आ रही है, विपक्ष ने जो है इस तरह के मुद्दे नहीं, काम के मुद्दे उठाने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये काम के मुद्दे, अधिवेशन होता ही इसलिए है कि सरकार से किए गए कामों का जवाब लेना और जो नहीं काम किए उसे सदन में उठाना, जो पेंडिंग इश्यूज है उस बारे में, जो राज्य के अभी तक पेंडिंग इश्यूज है, और जिस तरह से करप्शन बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से तमाम इश्यूज है, इन पे सरकार के ऊपर विपक्ष को हावी होना, लेकिन विपक्ष हावी ना हो सके उसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये लेटर बॉम्ब का प्रकरण शुरू किया गया। अगर वो चाहते तो अजीत पवार जी को ऐसे ही कह देते कि भैया उन्हें सरकार में शामिल ना होने दिया जाए। आपको खुद पता होगा कि अजीत पवार जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये बहुत क्लीन शीट नेता है। ये सुबह 5 बजे भी जब दुनिया सोती है, जनता सोती है, तो 5 बजे शपथ ले लेते हैं जाके, और ये उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ये बताते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि ये वही नेता है जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला लगा था। तो अपने आप को क्लीन करने के लिए ये वॉशिंग मशीन में धोने चले जाते हैं, फिर उसके बाद आके रोना रोते हैं कि मेरे पास नंबर्स नहीं है। फिर ये अपने आप को दिखावा करने के लिए कि मैं एक सेकुलर पे चलने वाला नेता हूं, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, फिर ये शरद पवार जी के गुट में आ जाते हैं। अब ये पता चल रहा है कि अब इनकी नैया फिर डूब सकती है, फिर इन्हें ईडी इन पे शिकंजा कस सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ईडी सीडी के डर के मारे फिर से अपने कुछ नेताओं को, ये वही नेता है, ये याद रखिए सोनू जी, जिनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा है, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता का लूटा है पैसा और अपने अपने घर भरे हैं। आज वो पैसा बचाने के लिए उसके बाद प्लस मिनिस्ट्री लेकर अपने आप को क्लीन चिट नेता कहकर सदन में बैठे हैं। और ये जो सवाल उमड़ रहे हैं नवाब मलिक का, ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे तमाम इश्यूज हैं। आज अगर 3 राज्यों के चुनाव हुए, आप बता दीजिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की परिस्थिति इतनी खराब थी, वहां पर जिससे पूछो कहते थे इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं आएगी, लेकिन बहुमत में आई। लोगों ने ईवीएम से नहीं, सुन लीजिए ना, लोगों ने ईवीएम पे सवाल पूछे तो कहा अरे ये ईवीएम पे रोना रोना इनका खत्म नहीं होगा। खैर वो तो बात है, लेकिन ये सच्चाई है। जब तक इस देश में ईवीएम पे चुनाव होगा और जब तक, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये मैनिपुलेशन होते रहेगा, इसमें चीटिंग होते रहेगी और जनता बेवकूफ बनते रहेगी। आज सोनू जी, हम आज एक अच्छे नेता को, सेकुलरिज्म पे चलने वाले, एजुकेशन पे की बात करने वाले, महिलाओं की हक की बात करने वाले, बच्चों के समाज की बात करने वाले, ऐसे नेताओं को हम चुन के विधान भवन में भेजते हैं, लेकिन वो रातों रात अपने करप्शन को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए, अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। तो मतलब ये कहाँ का सेकुलरवाद रहा? ये कहीं ना कहीं ये सब मिली जुली सोच है और नवाब मलिक को सिर्फ बदनाम करने की आड़ में। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहूंगा जाते जाते, सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा, नवाब मलिक जी ने, जब समीर वानखेड़े का इशू चल रहा था, उसके बाद नवाब मलिक जी ने देवेंद्र फडणवीस जी की जो वाइफ है, उनकी जो एनजीओ है, उसके ऊपर भी करप्शन का मुद्दा उठाया था। और उसके बाद ही नवाब मलिक जी ईडी की रडार में आए, ईडी नहीं सॉरी, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा और उसके बाद तमाम देशद्रोहियों से उनके संबंध बताए गए और उन्हें जेल की सलाखों का पीछे भेजा। ये तमाम, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऐसा एफआईआर बनी और उसमें उनके ऊपर चार्जेस लगे, लेकिन सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। जो असल है कि जनता सवाल ना पूछ ले इनसे।